स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। हम लोग इसका शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहले डिस्टेंस पढ़ेंगे, फिर उसके बाद टाइम के बारे में पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद डिस्टेंस और टाइम के रिलेशन से स्पीड पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम लोग का डिस्टेंस। क्या होता है डिस्टेंस? इसको समझने के लिए हम लोग पहले थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है ए, दूसरा पॉइंट है एक, इस पॉइंट का नाम है बी। अब ए और बी के बीच में एक गैप है। पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में आपको गैप नज़र आ रहा होगा। इसी गैप को कहते हैं हम लोग डिस्टेंस। कोई दो ऑब्जेक्ट है, ये एक स्फीयर और ये दूसरा स्फीयर। इन दोनों के बीच की दूरी अगर हम निकालना चाहें तो इसके लिए हमको दोनों के सेंटर के बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी। ये दो स्फीयर हो गए। तो ये जो आप लोगों को दिख रहा है, ये गैप, यही डिस्टेंस होता है। किसी भी दो ऑब्जेक्ट या दो पॉइंट के बीच में जो गैप है, जो स्पेस है, उसी को हम लोग कह सकते हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का इस तरह से क्या डेफिनेशन बन सकता है? इट इज द amount of space or gap between two points or objects। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एक सिंपल डेफिनेशन है डिस्टेंस का। तो मेरे ख्याल से डिस्टेंस आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग डिस्टेंस को नापेंगे कैसे? अगला सवाल है कि हम लोग डिस्टेंस को कैसे नापेंगे। जिस तरह से हम लोग वजन नापते हैं किलोग्राम में, ग्राम में, उसी तरह से डिस्टेंस को नापने के लिए भी हम लोग यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। कई सारे यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। उसमें से कुछ कॉमन यूनिट्स के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो अगला हेडिंग है यूनिट ऑफ डिस्टेंस। यूनिट ऑफ डिस्टेंस। यूनिट ऑफ डिस्टेंस में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो है किलोमीटर। किलोमीटर, इसको हम लोग डिनोट करते हैं केएम से। दूसरा मीटर, ये ऐसा यूनिट है। तीसरा है सेंटीमीटर, इसको हम लोग डिनोट करते हैं सीएम से। इसके अलावा अगला यूनिट डेसीमीटर, इसको हम लोग शो करते हैं डीएम से। पांचवा यूनिट जो है इंचेस, इसको डिस्टेंस को हम लोग फुट में भी नापते हैं, फुट में भी नापते हैं। माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर में भी नापा जाता है ये माइक्रोमीटर। यानी इसके अलावा हम लोग इसको मिलीमीटर में भी नापते हैं। डिस्टेंस का एक और कॉमन यूनिट है, वो है मिलीमीटर। तो डिस्टेंस का हम लोग मिलीमीटर से ही नापते हैं। मिलीमीटर को हम लोग एम से दिखाते हैं। माइक्रोमीटर को म्यू से डिनोट किया जाता है, म्यू। डिस्टेंस क्या होता है? किसी भी दो पॉइंट या फिर दो ऑब्जेक्ट के बीच की जो गैप है, जो स्पेस है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में या दो पॉइंट में जो गैप है, उसे हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। दूसरा यूनिट ऑफ डिस्टेंस। अब डिस्टेंस तो हम समझ गए, लेकिन डिस्टेंस को नापेंगे कैसे? तो इसको समझने के लिए सबसे आसान आप वजन का एग्जांपल ले सकते हैं। जिस किलो में नापते हैं, ग्राम में नापते हैं, ठीक है, मिलीग्राम में भी नापते हैं। ठीक उसी तरह डिस्टेंस को नापने के लिए किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, इंचेस में भी नापा जाता है, फुट, माइक्रोमीटर जिसको म्यू से डिनोट करते हैं, और मिलीमीटर जिसको एमएम से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो मेरे ख्याल से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब जो हम लोग का अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है यूनिट कन्वर्जन। तो हम लोग बहुत आराम से और थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे यूनिट। तो यूनिट कन्वर्जन को पढ़ने से पहले नंबर एक में जो याद रखना पड़ेगा वो होता है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ये आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरा 1 किलोमीटर बराबर, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले यूनिट्स हैं, इसलिए इसको मैं अलग से लिखवा रहा हूँ। बाद में मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा, उस ट्रिक से आप किसी भी यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, ठीक है। तीसरा 1 इंच बराबर कितना होता है? 2.54 सेंटीमीटर। चौथा जो आप लोग को याद रखना है 1 फुट,
1 फुट इज इक्वल टू, यानी कि 1 फुट इज इक्वल टू 12 इंचेस। 12 इंचेस। तो ये 4 चीज़ तो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। अब हम लोग यूनिट को कन्वर्ट करने के लिए सीखेंगे धीरे धीरे। हम लोग ये सब कुछ डिस्टेंस के हेडिंग में पढ़ रहे हैं। डिस्टेंस क्या होता है, फिर से मैं रिवीजन कर दे रहा हूँ। किसी भी 2 पॉइंट या 2 डिस्टेंस, 2 ऑब्जेक्ट के बीच का जो दूरी होता है, जो गैप होता है, जो स्पेस होता है, उसी को हम लोग डिस्टेंस से नापते हैं। डिस्टेंस को नापने के लिए हम लोग कई तरह के यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, इंचेस, फुट, माइक्रोमीटर, मिलीमीटर, etc। अब हमारे सामने जो क्वेश्चंस यानी कि सॉल्व करने वक्त जो प्रॉब्लम्स आता है, उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आता है यूनिट को कन्वर्ट कर। कोई चीज़ मीटर में दिया हुआ है, आंसर सेंटीमीटर में पूछ रहा है, या फिर सेंटीमीटर में दिया है, आंसर मीटर में पूछ रहा है। तो ऐसे में स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो इस दिक्कत को दूर करने के लिए हम लोग टाइप वाइज पढ़ेंगे, टाइप वाइज यूनिट कन्वर्जन को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं टाइप 1। टाइप 1 में हम लोग मीटर से सेंटीमीटर, यानी कि कोई भी चीज़ जो मीटर में है उसको सेंटीमीटर में चेंज करने की कोशिश करेंगे। वेट। तो चलिए शुरू करते हैं। यूँ कह सकते हैं कि यहाँ से हम लोग का मेन हेडिंग शुरू होता है। सबसे पहला एग्जाम्पल जो है हम लोग के पास वो है 15 मीटर। इस 15 मीटर को हम लोग को सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो क्या करेंगे, अब देखिए 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो 15 मीटर बराबर 1500 सेंटीमीटर। जैसे एक कलम का दाम अगर 3 रुपया है, तो 15 कलम का दाम 15 गुना 3। तो हम लोग सीधा सीधा गुना करते हैं। जब हमको एक का पता हो और एक से ज़्यादा का निकालना हो, तो हम सीधा सीधा गुना कर देते हैं। तो हमको यहाँ मालूम है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो 15 मीटर बराबर 15 इंटू 100, यानी कि 1500 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया, किसी भी यूनिट को, डिस्टेंस का जो यूनिट है मीटर, मीटर को अगर हम लोग सेंटीमीटर में बदलना चाहें, मीटर को किस में बदलना चाह रहे हैं, सेंटीमीटर में, तो हम लोग सीधा सीधा 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 100 से गुना कर देंगे। मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। जो दूसरा सवाल है 8 मीटर, इसको हमको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। ठीक है, कैसे करेंगे, अभी हम लोगों ने बात किया कि मीटर में जो कुछ भी है उसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, यानी कि 8 मीटर है तो वो हो जाएगा 800 सेंटीमीटर। तीसरा सवाल हम लोग अगर देखें तो मान लीजिए कोई 1.5 मीटर है, तो इसको हम लोग को चेंज करना है सेंटीमीटर में। तो क्या होगा, 1.5 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो यहाँ पर हम लोग सीधा सीधा 1500 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद, अब यहाँ पे पॉइंट एक डिजिट पहले है तो एक डिजिट पहले यहाँ पे पॉइंट डेसिमल लगा देंगे। तो यानी कि हम लोग को आ जाएगा 150 सेंटीमीटर। तो हम हमेशा वही कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ 8 मीटर है, सेंटीमीटर में बदलना है तो 8 इंटू 100। यहाँ पर 1.5 मीटर है तो उसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 1.5 इंटू 100, 8 इंटू 100, 15 इंटू 100। जैसे कि मान लीजिए 2 मीटर है तो इसको सेंटीमीटर में बदलना है, बहुत ही आसान, 2 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर। फिफ्थ नंबर मान लीजिए 12300 मीटर, इसको हम लोग को सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो कुछ नहीं करना है, जो भी मीटर में है, जो भी मीटर में है इसको हम लोग सीधा सीधा 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके आखिर में 2 जीरो और जुड़ जाएगा। तो ये हो गया इतना सेंटीमीटर। मेरे ख्याल से आप लोग मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना अच्छी तरीके से सीख गए। अब हम लोग देखते हैं टाइप 2, सेंटीमीटर टू मीटर। ध्यान से देखिए, टाइप 1 में हमने क्या किया, मीटर से सेंटीमीटर करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया। मीटर टू सेंटीमीटर में हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, तो सेंटीमीटर टू मीटर में इसका उल्टा करना पड़ेगा, सेंटीमीटर से मीटर जाएंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 100 का डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, 100 का डिवाइड करेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा।
पहला, जैसे कि हमारे पास है 800 सेंटीमीटर, इसको हमको कन्वर्ट करना है मीटर में। तो क्या करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड, तो 800 अपॉन 100, तो ये कितना हो जाएगा 8 मीटर। ये 0 0 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और फाइनली हमारा आंसर आएगा 8 मीटर। दूसरा सवाल, मान लीजिए हमारे पास है एक 1680000 सेंटीमीटर, इसको हम लोग को मीटर में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे जी, सिंपल, सेंटीमीटर से मीटर मतलब 100 से डिवाइड, सेंटीमीटर से मीटर मतलब 100 से डिवाइड, तो हमारे पास कितना बच जाएगा 1680 मीटर। ठीक है, एक और सवाल देखते हैं। मान लीजिए कोई एक नंबर है 9000 सेंटीमीटर, अब हम लोग को इसको बदलना है मीटर में। तो क्या करेंगे, 9000 डिवाइडेड बाई 100, तो फाइनली 0 तो कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास आएगा 90 या मीटर। तो हमने अभी तक ये देखा है कि जब भी मीटर टू सेंटीमीटर कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई, सेंटीमीटर टू मीटर कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड। तो मेरे ख्याल से मीटर और सेंटीमीटर का कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये ब्रह्मास्त्र है हम लोग का, इस ब्रह्मास्त्र से हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले जो यूनिट्स है उसका कन्वर्जन आराम से कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले है मिलीमीटर, फिर उसके बाद सेंटीमीटर, फिर उसके बाद डेसीमीटर, फिर उसके बाद मीटर। तो इन चारों यूनिट्स को आपको इस तरह से सीक्वेंस में सजा देना है, मिली सेंटी डेसीमीटर, बस इस 4 सीक्वेंस में सजाना है, मिली सेंटी डेसीमीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर। अगर आपको मीटर से डेसीमीटर में आना है यानी कि ऊपर से नीचे, तो आपको इंटू 10 करना होगा। ध्यान से सुनिए, मीटर से डेसीमीटर पे जब आएंगे तो हम लोग इंटू 10 करेंगे, फिर डेसीमीटर से सेंटीमीटर में आएंगे तो इंटू 10 करेंगे, फिर सेंटीमीटर से मिलीमीटर में आएंगे तो इंटू 10 करेंगे। अब इसका उल्टा, अगर मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाना चाहते हैं तो 10 का डिवाइड, सेंटीमीटर से डेसीमीटर में जाना चाहते हैं तो 10 का डिवाइड, डेसीमीटर से मीटर में जाना चाहते हैं तो भी 10 का डिवाइड। ध्यान से सुनिए इसको कैसे अप्लाई करते हैं। देखिए, अगर आप लोग इस ट्रिक को देख लीजिएगा, इस ट्रिक को अब अगर आप लोग बढ़िया से सीख लीजिएगा, ये वाला ट्रिक, ये जो भी है, इस ट्रिक को अगर आप बढ़िया से सीख लीजिएगा तो यूनिट कन्वर्जन का सारा सवाल आपसे आसानी से हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग अगर देखें, यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर हम 1 मीटर बराबर कितना डेसीमीटर होता है ये जानना चाहते हैं। ठीक है, यानी कि मीटर को डेसीमीटर में बदलना है। तो जैसे ही हम मीटर को डेसीमीटर में बदलेंगे तो हम एक स्टेप नीचे जा रहे हैं, इसका मतलब हम एक स्टेप नीचे जा रहे हैं। देखिए ध्यान से, एक स्टेप नीचे जा रहे हैं, तो एक स्टेप नीचे जाने पे 10 का मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब यहाँ हो जाएगा 1 × 10 दैट इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर। अब देखिए, हम लोगों ने मीटर से सेंटीमीटर का कई सारा सवाल किया, उसको अब इस ट्रिक से करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, 12 मीटर, इसको हम लोग को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, आप तो जानते ही हैं कि मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 का मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, अब इस ट्रिक से देखिए, मीटर से सेंटीमीटर यानी कि पहले से तीसरे में 2 बार नीचे गए मीटर से सेंटीमीटर जाने के लिए, एक बार यहाँ से लेके यहाँ तक और फिर एक बार यहाँ से लेके यहाँ तक। तो कितनी बार नीचे गए स्टूडेंट्स, 2 बार, मीटर से डेसीमीटर और डेसीमीटर से सेंटीमीटर। अब जब 2 बार नीचे गए तो 2 बार 10 का गुना, 12 × 10, जानते हैं 2 बार 10 का गुना करने पे 100 आएगा, दैट इज इक्वल टू 1200 सेंटीमीटर। इस पर तीसरा एग्जाम्पल किसी को भी चुन लीजिए, जैसे कि मिलीमीटर से डेसीमीटर, है ना। अब हम कोई एक नंबर लेते हैं, जैसे कि हमारे पास एक नंबर है 3000 मिलीमीटर, इसको हम लोग को डेसीमीटर में चेंज करना है। हम लोग को कुछ नहीं पता कि मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर बराबर कितना डेसीमीटर होता है या 1 डेसीमीटर बराबर कितना मिलीमीटर होता है, ये कुछ नहीं पता।
सिंपल हम लोग इस ट्रिक पे आएंगे। तो देखिए मिलीमीटर से डेसीमीटर जाने के लिए 2 बार ऊपर की तरफ चढ़ते हैं। देखिए ये 1 बार और ये 2 बार, ठीक है। तो 2 स्टेप जब आगे बढ़े, ऊपर चढ़े, 2 स्टेप ऊपर चढ़े, तो हम लोग को 2 बार 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यानी कि मिलीमीटर से डेसीमीटर जाने के लिए 2 बार 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 100 से डिवाइड, ठीक है। तो एक जीरो से एक जीरो खत्म, दूसरे जीरो से दूसरे जीरो खत्म, यानी कि 30 डेसीमीटर। हमको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है कि कितने मिलीमीटर बराबर कितना डेसीमीटर, कितने डेसीमीटर बराबर कितना मिलीमीटर, कोई चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये चीज़ मिली सेंटी डेसी मीटर, ठीक है। अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो एक बार नीचे आने पे 10 का मल्टीप्लाई, 2 बार नीचे आने पे 2 बार 10 का मल्टीप्लाई। अगर सीधे मीटर से मिलीमीटर आना चाहते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 4, हम आ गए 4 मीटर को मिलीमीटर में बदलना है। तो मीटर को अगर हम मिलीमीटर पे लेंगे तो 1 स्टेप, 2 स्टेप और 3 स्टेप, 3 बार हमको नीचे आना पड़ा। तो जब 3 बार नीचे आना पड़ा तो 3 बार 10 का गुना, नीचे आने पे गुना, ऊपर जाने पे भाग। 4 गुना 10 गुना 10 गुना 10, यानी कि 4000 मिलीमीटर। हमको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5, उल्टा जाना चाहते हैं, सेंटीमीटर से डेसीमीटर जाना चाहते हैं, सेंटीमीटर से डेसीमीटर। कोई एक सवाल आ गया, जैसे कि मान एग्जाम्पल नंबर 5, कोई एक सवाल आ गया जैसे कि 10 मीटर बराबर 10 सेंटीमीटर बराबर हाउ मैनी डेसीमीटर, डेसीमीटर कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे, सेंटीमीटर से डेसीमीटर, देखिए एक स्टेप ऊपर जा रहे हैं, एक स्टेप ऊपर जा रहे हैं, देखिए नीचे आने पे गुना, ऊपर जाने पे भाग। 10 एक स्टेप पे 1 10, 2 स्टेप पे 2 10। तो सेंटीमीटर से डेसीमीटर जब गए, हमको कुछ याद नहीं है कि कितना सेंटीमीटर बराबर कितना डेसीमीटर। सिंपल, एक स्टेप ऊपर गए हैं तो एक बार 10 का भाग लगा देंगे। तो 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 10, क्योंकि एक स्टेप ऊपर गए हैं, सेंटीमीटर से डेसीमीटर, सेंटीमीटर टू डेसीमीटर, सेंटीमीटर टू डेसीमीटर, एक स्टेप ऊपर, एक स्टेप ऊपर, तो सिंपल 10 का डिवाइड, यानी कि 1 डेसीमीटर। तो यहाँ से हमको ये भी पता चल जाता है कि 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर होता है। इसको आप लोग चाहें तो याद भी रख सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आप लोग किसी भी यूनिट को किसी दूसरे यूनिट में बदल सकते हैं, डिस्टेंस के किसी भी यूनिट को, जैसे मीटर को डेसीमीटर में बदलना हुआ है, डेसीमीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में, तो आप आसानी से बदल सकते हैं। जैसे कि एक आध एग्जांपल अगर हम लोग और देख लें, तो 5 नंबर तक हो गया था, एग्जांपल नंबर 6। तो मान लीजिए हमको कहीं पर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और कह दिया है कि इसको मिलीमीटर में बदलिए। कैसे करेंगे, सिंपल, सेंटीमीटर टू मिलीमीटर नीचे आ रहे हैं, सेंटीमीटर टू मिलीमीटर नीचे आ रहा है, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या डिवाइड, मल्टीप्लाई, नीचे आने पे मल्टीप्लाई। देखिए यहाँ पे एरो का निशान देखिए ध्यान, अगर नीचे आएंगे तो मल्टीप्लाई, सेंटीमीटर से मीटर, सेंटीमीटर से मीटर जा रहे हैं, मिलीमीटर सॉरी, सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जा रहे हैं तो नीचे आ रहे हैं, और नीचे आ रहे हैं तो 10 का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो क्या करेंगे, 4 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 40 मिलीमीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं। एग्जाम्पल नंबर 7, डेसीमीटर टू सेंटीमीटर, जैसे 5 डेसीमीटर दिया हुआ है, इसको बदलना है सेंटीमीटर पे, तो सिंपल, डेसीमीटर से सेंटीमीटर नीचे आ रहे हैं तो 10 का गुना, एक स्टेप नीचे आ रहे हैं तो एक 10 का गुना, तो 5 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। बदल गया डेसीमीटर सेंटीमीटर में, बदल गया डेसीमीटर सेंटीमीटर में, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए फिर आज का वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट डे हम लोग टाइम पे डिस्कशन करेंगे और टाइम के यूनिट्स और टाइम के यूनिट कन्वर्जन पे डिस्कशन करेंगे। आप ये नोट्स तैयार कर सकते हैं बहुत आसानी से, बहुत आसान नोट्स है, आप वीडियो को पॉज करके। तो आज जो हम लोग सबसे ज़रूरी चीज़ पढ़े हैं वो है मिली सेंटी डेसीमीटर। नीचे आएंगे, एक स्टेप नीचे आएंगे तो 10 का गुना करेंगे, 2 स्टेप नीचे आएंगे 2 बार 10 का गुना, 3 स्टेप 3 बार, ऊपर जाने पे 10 का डिवाइड, एक स्टेप ऊपर गए 1 10 का डिवाइड, 2 स्टेप ऊपर गए 2 10 का डिवाइड, 3 स्टेप ऊपर गए 3 10 का डिवाइड।
ठीक है, तो अगर आप लोग को इस वीडियो से कोई फ़ायदा पहुंचा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।